हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है सुभाष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शुभ कोचिंग क्लासेस में। मैं एक बार रात को सो रहा था और सोच रहा था कि बच्चों को तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, टॉपिक पर सबसे बड़ा डाउट होता है। तो आप चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे 10th की क्लास में हो, चाहे 9th की क्लास में हो, चाहे आप कॉलेज कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो पर आप सीख सकते हो किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। हम इसलिए अब जो हमारे YouTube पर कंटेंट आने वाला है वो हमारा टॉपिक वाइज कंटेंट आने वाला है। आप जब वीडियो देखेंगे आप कमेंट पर कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक पर डाउट हो रहा है। हम अपने से कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर आपको हम वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर सकें और वह वीडियो हमारी YouTube पर सेव भी हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने मित्र हो गए, भाई बहन हो गए और दोस्त हो गए, जितने भी लड़की दोस्त हो चाहे लड़का दोस्तों, सभी को शेयर कर दो और दबा के लाइक कर दो और वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध तभी निकलता है जब हमारा द्विघात समीकरण हो। द्विघात समीकरण कैसे मिलता है आपको? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या मिलता है आपको? 0। अब इसमें क्या होता है, हम पहले शून्यक ज्ञात करते हैं। जैसे इसके दो शून्यक होते हैं, द्विघाती समीकरण में कितने शून्यक होते हैं? दो शून्यक होते हैं। हम अब उनमें संबंध स्थापित करते हैं। हम चेक करते हैं कि हमारा वह क्या द्विघाती समीकरण इजी है, मतलब क्या हमारा सही है, तो हम उसमें संबंध निकालते हैं। तो संबंध क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम इसी को शून्यक को क्या लिख सकते हैं? अल्फा, और योग बोला है तो प्लस का बीटा बराबर क्या हो गया? माइनस का बी अपॉन ए हो गया। ठीक है। अब इसी प्रकार हम दूसरा शून्यक क्या होता है, यानी दो स्टेप पर हम शून्यक का जांच करते हैं। दूसरा स्टेप होता है हमारा शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अचर पद हमारा देखो, इसमें इसके जगह अचर मतलब जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, कोई भी संख्या हो सकती है। अचर पद हम इसको क्या लिख सकते हैं? c, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पास क्या है? a है। अब ये तो हो गया हमारा फार्मूला। पता है ना, अगर आप कोई भी सवाल, ये बताओ घर में आप लोग जैसे मैगी बनाते हो, आप क्या ढूंढोगे? पहले सोचोगे भैया इसमें तो मेरे को मसाला डालना पड़ेगा, मेरे को प्याज डालना पड़ेगा, मेरे को टमाटर डालना पड़ेगा, इतने सारे, जितना स्वादिष्ट आपका मैगी बनेगा उससे पहले आपको मैगी के लिए आपको यानी सामान इकट्ठा करना पड़ता है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी होता है, उसके लिए पहले फार्मूला इकट्ठा करो। जब फार्मूला इकट्ठा हो जाए ना तो आप बिल्कुल सवाल पर मान रख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो अभी तक तो हम फार्मूला जाने, तो अब क्वेश्चन को देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पास कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको हमें क्या करना है? बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करना है। तो हम करेंगे कैसे? पहला स्टेप में हम करेंगे क्या, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हो गया बराबर क्या मान लो? 0। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। आपको करना क्या है, आपको यहाँ ढूंढना है क्या कोई है यहाँ पास? नहीं है ना, तो आप ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। और यहाँ पास ये बताता है कि जोड़ने पर आना चाहिए कि घटाने पर आना चाहिए, तो जोड़ने पर प्लस का 7 आना चाहिए। आप सोचोगे कि ऐसी संख्या कौन कौन सी है, तो पहले आप स्टार्ट करिए, ये सोचिए 10 किसके किसके टेबल में आता है? तो 2 पंचे 10, अगर 2 और 5 को जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा? 10 आ रहा है ना। मतलब हमें संख्या क्या मिली? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पास लिख दो 5 प्लस 2, क्योंकि इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 10, और जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। अब यहाँ पास क्या करो, एक्स स्क्वायर लिख दो, अब एक्स का गुणा कर दो, यहाँ पास 5x प्लस 2x प्लस कितना आया? 10 बराबर कितना मिला? 0। अभी बताओ, शादी करने के लिए हमें 2 लोगों की जरूरत होती है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। क्या कभी पॉसिबल होता है कि लड़के लड़के का शादी हो जाए, लड़की लड़की का शादी हो जाए? अभी आप लोग कहोगे नहीं भैया ऐसा पॉसिबल होता है, तो इस पॉसिबल को अपवाद में रखना है अभी। तो देखो हम शादी कर रहे हैं ना, इन दोनों का जोड़ा बना दो। आप जोड़ा बना दिए क्या? बोलोगे हाँ गुरुदेव मैं तो जोड़ा बना दिया ना। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? आप सोचोगे अरे यार इन दोनों में तो कॉमन हमें x दिख रहा है ना, x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा आपका? x प्लस 5। कोई दिक्कत? अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, मतलब 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो। यहाँ पास क्या मिला? x प्लस 5 बराबर कितना आया?
0। अब देखो क्या ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं? हाँ भैया दोनों सेम सेम दिख रहे हैं। ये बताओ यहाँ पास कितना लिख सकते हो? x प्लस 5 x प्लस 2 बराबर कितना आ गया? 0। अब यहाँ पर देखो ये जो 0 है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर कितना मिला? 0। x बराबर क्या मिला? माइनस का 5 और यहाँ पास x बराबर क्या मिला? माइनस का 2। ये हो गया। अब देखो जो पहला वाला शून्यक होता है वो आपका अल्फा कहलाता है। अल्फा बराबर कितना मिला? माइनस का 5। बीटा बराबर क्या मिला? माइनस का 2। अब हमें क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। क्या करना है? सत्यता की जांच। उसको माने थे ना समीकरण नंबर 1, तो लिखो समीकरण 1 की तुलना। किसकी तुलना? 1 की तुलना किसके साथ करोगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर कितना मिलेगा? अब देखो यहां पास कुछ नहीं है तो मान लो 1 है। a का मान कितना मिला? यहां पास 1, यहां से तुलना करोगे ना x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब यहां पास देखो b बराबर क्या मिलेगा आपको? देखो कितना मिला? 7। अब c बराबर क्या मिलेगा आपको? 10। अब कहोगे गुरुदेव हम कैसे जानेंगे कि सत्य कि हमारा सवाल सही है? कोई दिक्कत नहीं ना, हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच पहला क्या होता है? शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? शून्यकों का योग। अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से देखे हैं ना तो वीडियो की स्टार्टिंग पर देखिए मैं फार्मूला बताया था। योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b अपॉन a होता है। अल्फा का मान कितना है आपके पास? माइनस का 5 आया, प्लस बीटा का मान क्या है? माइनस का 2 है, माइनस को 2 रख दो। अब यहाँ पास देखो b भैया का मान कितना है? 7। माइनस लगा तो माइनस लिख दो 7 और बटे a का मान कितना है? 1 आ गया। अब देखो ये दोनों माइनस माइनस क्या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों तो जुड़ जाएंगे ना। -7 बराबर ये बताओ क्या बटे में 1 का कोई महत्व होता है? कोई नहीं होता है ना। तो यहाँ पास कितना लिख देंगे? -7। ये आ गया आपका शून्यक का योग। अब जानेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या जानेंगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर यहां पास कितना होता है? c अपॉन a होता है। अब अल्फा का मान देखो कितना है? माइनस का 5 हो गए और यहां पास कितना आ गया? माइनस का 2 हो गए और c का मान कितना है आपके पास? 10 है। a का मान कितना है? 1 है। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस होते हैं ना, मतलब समझी समझी क्या करते हैं अपने में मिल जाते हैं ना। तो 5 दूना कितना आ गया? 10, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, तो यहाँ पास कितना आ गया? 10। अब यहाँ देख रहे हो LHS RHS भी बराबर है, LHS RHS भी बराबर है। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो बताओ बेटा सवाल समझ में आया कि नहीं? अगर सवाल समझ में आया तो दाब दाब के उसको लाइक करके इतना दाब दो ना कि मोबाइल तक भी शर्मा जाए इस सवाल को देखकर। तो चलो इस टाइप का तो क्वेश्चन चलो इजी से बन गया। अब चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर। दूसरा द्विघाती समीकरण क्या दिया है आपको? दिया है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब चलो पहले इसको समीकरण बनाओ। आप क्या लिखोगे? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू क्या मान लिए? 0। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब बड़ी सोचने वाली बात होता है सर यहाँ पास तो 2 है, क्या मैं ऐसी संख्या ढूंढ सकता हूँ कि गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने पर 6? मैंने बोला कि नहीं बेटा आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो आपको करना क्या है? देखो एक कहानी सुने हो, चोर आता है चोरी करके चला जाता, क्या बताता कि मैं चोर हूँ? वैसा ही बस इसमें भी कहानी होता है। द्विघाती समीकरण में भी चोरी होता है, मतलब चोरी होना कहीं बंद नहीं हुआ है, सवाल में भी चोरी हो जाता है। तो चलो देखो करना कैसे है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ का जो 2 है ना इसके साथ कर दो मल्टीपल। लेकिन बताना नहीं है कि मैं चोर हूं, मैं इसके घर का करने, ऐसा कभी नहीं बताना। तो 2 को गुणा इसके साथ करो, कितना आया? 8। अब साइड में लिख लो 8। अब ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने पर 6 आना चाहिए। आप लोग बोलोगे गुरुदेव ऐसी संख्या तो मुझे तो मिल गया ना। कितना हुआ? 4 प्लस 2 6 हो गया और 4 में 2 का गुणा करूंगा तो मेरे को 8 मिल गया और यहाँ पास 4 ही रहने दो बराबर 0। बात समझ में आया कि नहीं? चोर को बिल्कुल नहीं बताना है कि मैं चोरी करके लेकर गया हूं, नहीं बेटा मेरे को 10 साल का कारावास हो जाएगा और मैं जेल चला जाऊंगा। तो देखो अब इसमें क्या करना है, यहां पास 2x स्क्वायर हो गया, x का गुणा कर दो, कितना आ गया? 4x और यहां पास 2 के साथ भी गुणा होगा 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या मिला आपको? 0। अब इन दोनों में देखना है कॉमन। भाई शादी करने के लिए 2 पर्सन की जरूरत होती है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना शादी।
पनीर खाने आऊँगा बेटा आपके काज में। तो चलो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है। यहाँ पास क्या मिला, x मिला ना। अब देखो यहाँ पास तो x निकाल ले, इसके पास तो x तो खाली हो गया, रोने लगा भैया मेरे को जाने दो। अब देखो 2 कॉमन लिया ना, 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, लिख दो। अब यहाँ पास देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, अब बोलोगे गुरुदेव यहाँ पास तो 2 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पास क्या मिला, x + 2 = कितना मिला, 4। अब ध्यान से देखना ये दोनों सेम है ना, इनको एक बार लिख दो x + 2 और इन दोनों को एक बार लिख दो 2x + 2 = क्या मिला आपको, 0। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये जो 0 है ना भैया, ये बोल रहा है मैं नाइंसाफ़ी नहीं करूंगा, मेरे पास अगर एक पेन है मैं तोड़ तोड़ के दोनों को पेन मार दूंगा। तो देखो 0 इसको दे दो, x + 2 = 0। यहाँ पास क्या मिला, 2x + 2 = 0। यहाँ पास क्या मिला, x बराबर क्या मिला, -2, ये आ गया x का मान। यहाँ पास भी क्या मिला, 2x बराबर यहाँ पास x 2 इधर जाएगा, -2 होगा, फिर 2 गुणा में था ना, अब वहाँ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, मतलब x बराबर क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। अब मैंने बताया था जो पहला नंबर है वो आपका किसका मान है, अल्फा का मान है। अल्फा बराबर क्या मिला, -2 और बीटा बराबर क्या मिला, -1। अब इतना बड़ा समीकरण है, हमें सत्यता की जाँच भी तो करना है, तो लिखो समीकरण 1 की तुलना। समीकरण 1 की तुलना किसके साथ करोगे, ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो चलो तुलना कर दो। तो तुलना करने पर क्या आएगा, मैंने बोला था जो x² के साथ हुआ वो आपका a कहलाए। तो यहाँ पास भाई साहब क्या है, 2 भाई साहब हैं। बोल रहा है कि पहली बार मेरा a का मान 2 आया। b भाई साहब यहाँ पास क्या है, आप लोग बोलोगे तो 6 है ना। अचर राशि क्या है यहाँ पास, अचर पद यहाँ पास कितना आया, 4 आया। अब क्या करना है, शून्य यानी सत्यता की जांच करना है। तो चलो सत्यता की जांच सभी लोग देखना कैसे करेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे ना। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अब देखो बेटा यहाँ पास अल्फा का मान क्या है, आप लोग बोलोगे अल्फा का तो मान -2 है। मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब बीटा का मान क्या है, यहाँ पास बोलो गुरुदेव यहाँ पास तो -1 है ना, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। अब b का मान क्या है, आप लोग बोलोगे यहाँ पास 6 है। और a का मान क्या है, आप लोग बोलोगे 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ माइनस प्लस माइनस होते हैं, माइनस माइनस भाईचारा कर लेते हैं, यानी माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो जुड़ेगा ना। अब यहाँ पास कितना आ जाएगा, 3। और बड़े भैया चिन्ह लगता है ना, बड़ा भैया कौन है, 2 बोलता है। ये बताओ मान लो आपके घर में बड़ी दीदी रहती होगी, कोई आता है तो बड़ी क्या बोलता है, ये नहीं उसका भाई है, छोटा भाई, ये क्या बोलता है कि आपकी बहन वो है, नहीं ना, बड़े का नाम लेकर बोला जाता है। -3। अब बताओ 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 × 3 = 6, कितना आ गया, -3। ये आ गया शून्यकों का योग। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान क्या है, आपके पास बोलोगे -2 है, और बीटा का मान क्या है, आपके पास -1 है, और c का मान क्या है, आपके पास 4 है, और a का मान क्या है, आपके पास 2 है। तो 2 × 1 = 2, माइनस माइनस भाईचारा होते हैं, तो गुणा में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब संधि बन जाते हैं। उसकी लड़की का काज उसके लड़के के साथ हो जाता है। तो कितना आ गया, 2। अब ये 2 से कट रहा है ना, 2 दूना 4, कितना आ गया, 2। आप लोग देख लो LHS बराबर RHS हो गया, मतलब हमारे ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। दोनों पक्ष मतलब दोनों साइड बराबर आ रहा है, शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ रहा है, शून्यकों का योगफल बराबर हो रहा है। अब इसी के साथ मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, अपनी वाणी को छोटा सा विराम देता हूँ। और याद रखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप बना है और व्हाट्सएप भी ग्रुप बना है, आप उसको टच करके आराम से व्हाट्सएप पर जा सकते हो, और जो भी डाउट हो ना आप मैसेज कर सकते हो, हम उसका वीडियो जरूर बनाएंगे और आपको बताएंगे। अब आप इसको पढ़ने के बाद आप 2.2 में चले जाइएगा, 2.2 में आपको यही मिलेगा, और आप आराम से प्रैक्टिस करिएगा, आराम से आपसे बनेगा, और बड़े प्यार से बात करिएगा क्वेश्चन से, तभी आपसे बनेगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार मिलते हैं और नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।